हेलो हाँ बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रिज्म कोण ए तथा अपवर्तनांक म्यू वाले पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण जो है डेल्टा का मान है। हमारे विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न का आइए सबसे पहले हम लोग मुख्य बिंदु देखते हैं। प्रश्न का मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य धारणा प्रश्न का यह है कि पतला प्रिज्म हम लोग को यूज करना है। पतला प्रिज्म लोग को यूज करना है। पतले प्रिज्म के लिए ये होता है कि ये आई जो एंगल जो कोण आई होता है, आर होता है, बहुत ही पतले होते हैं। तो ये आई की वैल्यू आई के इक्वल हो जाएगा और जो आर की वैल्यू होती है अपवर्तन आर की वैल्यू जो होगी ये करीब करीब आर के बराबर हो जाता है। और ये मान लीजिए अपना बहुत पतला प्रिज्म है और ये इसका प्रिज्म कोण ए दिया हुआ है। तो प्रिज्म कोण ये इस तरह से इस पर अभिलंब होता है, इस वाले सतह पर अभिलंब n और यहाँ इसका कोण जो बनता है I1। यहाँ से रे ऑफ लाइट इस तरह से है, प्रकाश की किरण ऐसे आई, ये अपना आपका दूसरा अभिलंब सीधे न जाते हुए इधर की तरफ मुड़ गई। तो ये आपका R1 और ये आपका हो गया ये वाला कोण आपका R2 और ये होता है आपका I2 कोण। पतले प्रिज्म के लिए ये चीज़ मैंने आपको समझाया। I1 I के इक्वल, R की वैल्यू I1, सब आपस में ये कोण बड़े बहुत ही सूक्ष्म कोण होते हैं, बड़े छोटे कोण होते हैं, इसलिए इनकी वैल्यू आपस में सेम होती है। ये सब साइन आई की वैल्यू आई के इक्वल, साइन आर की वैल्यू आर के बराबर हो जाती है। और जो प्रिज्म का कोण ए होता है, प्रिज्म कोण ए, इसका मान दोनों कोण I1 प्लस I2 ऋण डेल्टा इसके बराबर होता है। और ए का मान भी आपका R1 प्लस R2 के बराबर होता है। ये हमारे सूत्र हैं जो कि हमें यूज करने हैं। आइए यहाँ स्नेल का भी सूत्र हम लोग यूज करेंगे। स्नेल का सूत्र क्या है कि अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर के बराबर होता है। मीन्स इसका मतलब यह हुआ कि अपवर्तनांक का मान जो है साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर होगा। आइए प्रश्न को दिए गए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये हमारा कोई पतला प्रिज्म हो गया। मान लीजिए यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है, यह आपका पहला अभिलंब n, यहाँ से एंगल आपका I1 है, यहाँ से प्रकाश की किरण थोड़ी सी मुड़ गई, ये इस अभिलंब और ये सीधे ना जाकर नॉर्मल अभिलंब से दूर की तरफ गई। ये आपका R1, ये आपका R2 और ये आपका I2। प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू है। इस पॉइंट पर ए और ये पॉइंट आपका बी हो गया। बिंदु ए पर हम आइए अपवर्तनांक का स्नेल्स का नियम अप्लाई करते हैं। ए बिंदु पर बाहर मान लीजिए आपका हवा है तो उसका अपवर्तनांक 1 होता है। तो 1 गुणा साइन I1 बराबर म्यू गुणा साइन R1। यहाँ से म्यू का मान आ गया, अपवर्तनांक का मान साइन I1 बटे साइन R1। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, करीब करीब बराबर होगा I1 बटा R1 के, I1 बटा R1 के। इसी तरह से बिंदु बी पर भी अपवर्तनांक का सूत्र आप लगा सकते हैं। बिंदु बी पर अगर हम अपवर्तनांक का सूत्र लगाते हैं तो अंदर का
म्यू गुणे साइन आपका R2 साइन R2 बराबर बाहर का 1 गुणे साइन I2। इस तरह से अपवर्तनांक म्यू बराबर आपका आ गया साइन I2 बटा साइन R2। इस तरह से इसका मान पतले प्रिज्म के लिए I2 का मान R2 के बराबर होगा। जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि हम लोगों ने इसका मान प्राप्त कर लिया है और A का मान होता है I1 प्लस I2 माइनस डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू, यहाँ से सबसे पहले हम I1 I2 का मान प्राप्त कर लेते हैं। A बराबर I1 का मान यहाँ से कितना आ जाएगा समीकरण 1 से, यहाँ से I2 का मान समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 से I1 का मान म्यू इंटू R1, I2 का मान म्यू इंटू R2, ये आ गया माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको म्यू R1 प्लस R2। यहाँ से जैसा कि हम जानते हैं R1 प्लस R2 का मान A होता है, तो इस तरह से म्यू का मान डेल्टा म्यू A माइनस A। इस तरह से A को अगर हम कॉमन ले लें तो म्यू माइनस 1, डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1, डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1, ये आ गया। अतः आपका विकल्प ए सत्य दिख रहा है। म्यू बराबर डेल्टा बराबर ए म्यू माइनस 1, अतः विकल्प ए सत्य है। अतः विकल्प ए सत्य है। धन्यवाद।